बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7.4 में सिंगुलरिटी फंक्शंस आते हैं। इसमें और फंक्शंस जो आते हैं हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन, इम्पल्स फंक्शन और रैम्प फंक्शन, ये बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो फिलहाल जो एग्जाम्पल्स तक ऑथर ने लिमिट किया है इस काम को, उसमें एक ही फंक्शन लिया है, दैट इज कॉल्ड एज अ यूनिट स्टेप फंक्शन। ये यूनिट स्टेप फंक्शन इसलिए यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये सोर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है और सोर्स का जो रेस्पॉन्स है विद रिस्पेक्ट टू यूनिट स्टेप एनालाइज होता है। इसलिए हम आपको यूनिट स्टेप फंक्शन पढ़ा रहे हैं, ठीक है क्या नहीं है। और यूनिट स्टेप फंक्शन तक ही कोर्स में इंक्लूडेड है और कोर्स में इवैल्यूएशन यूनिट स्टेप फंक्शन ही के लिहाज से होगी, ठीक हो गया। अब यूनिट स्टेप फंक्शन है क्या, ठीक है जी, ये हम इसको स्टडी करते हैं और इसी को सोर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसी के रेस्पॉन्स को आगे कंसिडर करेंगे, ठीक हो गया जी। तो यूनिट स्टेप फंक्शन ut, इसको कैसे लिखते होते हैं, u विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, फंक्शन ऑफ t ut इज 0 फॉर नेगेटिव, फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज ऑफ t, फॉर ऑल, यहां पे ऑल लिख देता जरा क्लियर हो जाता, फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज ऑफ t एंड 1 फॉर द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ t। फॉर एग्जांपल ये देखें ut का फंक्शन प्लॉट किया हुआ है। अब देखिए एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये है टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू क्या कहां पे पहुंची है, 1 है ना। ये देखिए t इज इक्वल टू 0 पे क्या है, 1, और 1 से आगे ये सॉरी 1 से आगे कहां तक जा रहा है, ग्रेटर देन 0। t ग्रेटर देन 0 पे देखें जरा सा, कॉन्स्टेंटली क्या है, 1 है। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू, यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू 1 है फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0, ठीक हो गया पहली बात। अगर ये आपको कहता एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या होता, तो 0 पे क्या है, 1 है, ये देख लें। लेकिन इस पे दो ही रिस्पॉन्सेज कंसिडर होते हैं नॉर्मली, एक होता है t ग्रेटर देन 0, ठीक है, वो हमने देख लिया है, 1 से आगे t ग्रेटर देन 0 पे सारा क्या है, 1 है, 1 है, 1 है चल रहा है। दूसरा क्या है, t लेस देन 0, तो t लेस देन 0 पे रेस्पॉन्स देखें, यहां पे स्टेप फंक्शन का 0 है, 0 है, 0 है, 0 0 फॉर ऑल t लेस देन 0, फॉर ऑल t लेस देन 0 द यूनिट स्टेप फंक्शन इज 0, फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0 द यूनिट स्टेप फंक्शन इज 1। तो बस ये दो बात आपने याद रखनी है और ये प्लॉट नहीं बोलना कि फॉर t ग्रेटर देन 0 उसकी वैल्यू क्या है, 1 है, अगर t इज इक्वल टू 0 पे लेता है तो भी 1 है, और t लेस देन 0 पे 0 0 0 एंड 0, इट कंटिन्यूज फॉर ऑल t लेस देन 0। डिलेज आते हैं सिग्नल्स एंड सिस्टम, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में, सर्किट्स में डिले, स्विचेस में डिले। तो डिलेज और इनिशियल डिले को, डिलेज को और इनिशियल कुछ एनर्जी को एनालाइज करने के लिए हमारे पास उसने यूनिट स्टेप फंक्शन के अंदर मॉडिफिकेशन की है। फिलहाल तो हम इसको ये इस तरह कंसिडर कर रहे हैं, ये आप देख लें, फॉर एग्जांपल देयर इज अ एट टाइम t इज इक्वल टू t नॉट, यहां पे हम देख रहे हैं जी, तो यूनिट स्टेप फंक्शन डिलेड बाय अ टाइम t नॉट, ठीक है जी। यानी कि यूनिट स्टेप फंक्शन अपना काम किधर करता है, 0 पे नहीं कर रहा, जरा देखें गौर से, 0 पे नहीं कर रहा, यूनिट स्टेप फंक्शन टाइम काम कर रहा है t नॉट पे, तो t नॉट की वैल्यू पे इसकी 1 वैल्यू, एग्जैक्ट t नॉट पे इसकी वैल्यू क्या है, 1, और t नॉट से ग्रेटर भी 1 ही रहेगी, 1 ही रहेगी, 1 ही रहेगी, 1 ही रहेगी, ये देख लें आप। अब यूनिट स्टेप फंक्शन को मॉडल करने के लिए उसने लिखा है t माइनस टी नॉट, t माइनस टी नॉट, t माइनस टी नॉट का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा t है, ये देखें 0 से लेकर ये आगे क्या चल रहा है, t चल रहा है, 0 से पीछे क्या चल रहा है, t चल रहा है। अब ये अगर मिसाल के तौर पर ये t है, ये क्या है t नॉट, तो पीछे क्या बचा, ये क्या इससे आगे क्या बचा, t माइनस टी नॉट। सो t माइनस टी नॉट 0 है, किसके लिए, फॉर t लेस देन टी नॉट। यहां से t लेस देन टी नॉट यहां से शुरू होता है, इधर से कर्सर देखें, t लेस देन टी नॉट यहां से शुरू होता है, t ग्रेटर देन टी नॉट यहां से शुरू होता है। तो t ग्रेटर देन टी नॉट पे वैल्यू क्या है, 1 ही रहेगी, t लेस देन टी नॉट पे वैल्यू क्या रहेगी, 0। अब अगर यूनिट स्टेप फंक्शन इज एडवांस्ड बाय टी नॉट, आगे चला गया है, एडवांस्ड बाय टी नॉट, यहां पे मॉडल किया है ना ग्राफ को, एनालिसिस सिग्नल चला गया है माइनस टी नॉट पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ut प्लस टी नॉट एनालिसिस होगी, इज इक्वल टू 0 कब, when t लेस देन माइनस टी नॉट, इससे पीछे सारा का सारा 0 और इससे आगे यहां से आगे सारा का सारा 1, t ग्रेटर देन माइनस 1,
इस तरह आप एनालिसिस करेंगे, इस तरह हम एनालिसिस करेंगे यूनिट स्टेप फंक्शंस की। ठीक हो गया जी, बस यहां तक काफी है। इससे आगे हम रैंप भी नहीं पढ़ा रहे आपको और इंपल्स फंक्शन भी नहीं पढ़ा रहे। गो अगर ऑथर ने कंसिडर किए हो तो आप कंसिडर करें कि हम यूनिट स्टेप तक ही रहेंगे, क्योंकि फिर उसके अंदर फिर थोड़ी और डाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। कैसे इंक्रीज आएगी? मिसाल के तौर पर यूनिट स्टेप के लिहाज से अलग करो, रैंप के लिहाज से अलग करो, इंपल्स के लिहाज से अलग करो। हम यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ ही कोर्स के अंदर रहेंगे। इसने यहाँ पे देख लें आप, इंपल्स फंक्शन को भी कंसिडर किया है और उसको मॉडल किया, ये देख लें आप। ठीक है जी, हम और दूसरा उसने रैंप को भी मॉडल किया होगा, ये आप देख लीजिएगा आगे। हमारे पास ये रैंप फंक्शन है, ये देखें, ये रैंप फंक्शन है। तो हमारे पास इतनी ज़रूरत नहीं है, फिलहाल हम स्टेप तक ही रहेंगे, तो इंशाल्लाह ऐसे ही चलेंगे। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं हम किससे जी? स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ एन आरसी सर्किट। ठीक है जी, अब आपको समझ आ गया होगा कि स्टेप रेस्पॉन्स हमने जो अभी पढ़ा है दैट इज कॉल्ड यूनिट स्टेप फंक्शन। तो यूनिट स्टेप फंक्शन कैसे काम करता है ये थोड़ा सा देखते हैं और फिर इसकी एनालिसिस कैसे स्टार्ट करेंगे। प्रोसीजर पिछला वाला ही रिपीट करेगा हर केस में। केवीएल केसीएल पूरी इक्वेशंस लिखेंगे, एनालाइज करेंगे, पुट करेंगे, इनिशियल एनर्जी माइनस प्लस, इंटीग्रल लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, कांस्टेंट लेंगे, पुट करेंगे, कंप्लीट इक्वेशन लिखेंगे। वो चीज प्रोसेस हर केस में सेम रहेगा। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं एन आरसी सर्किट विद वोल्टेज स्टेप फंक्शन। ये देख लें, हमारे पास एक सिग्नल है दैट इज कॉल्ड एज अ डीसी सिग्नल। ठीक हो गया जी, वीएस हमने कहा है, ये खुद लगाएंगे। पिछले केसेस में हमने कहा था नो एक्साइटेशन, कोई भी सोर्स नहीं थी, सोर्स फ्री थे। इसमें हम कहते हैं विद सोर्स। क्या है? विद सोर्स, डीसी एनर्जी। ठीक है जी, वी हैव अ रेजिस्टर, राइट, वी हैव अ कैपेसिटर, सो वी हैव अ सिंपल आरसी सर्किट, वी हैव अ सिंपल आरसी सर्किट। ठीक है जी, एक बात याद रखिएगा। दूसरी बात, वी हैव अ स्विच हियर। ठीक है जी, वी हैव अ स्विच हियर, द स्विच इज ट्रिगर्ड और क्लोज्ड एट टाइम t इज इक्वल टू 0। जब ये t इज इक्वल टू 0 होगा तो ये देख लें आप, बी के अंदर ये कंप्लीट सर्किट बन जाएगा। ये जो कंप्लीट सर्किट बना है दैट इज कॉल्ड एज अ सोर्स कनेक्टेड और एक्साइटेशन इंजेक्टेड RC circuit, RC circuit, and source is a unit step function because of this step input। यहां से स्विच से स्टेप मिलती है। t इज इक्वल टू 0 पे क्या था, t ग्रेटर देन 0 पे क्या है, t लेस देन 0 पे क्या है। तो ये ट्रांजिएंट बिहेवियर देखें, ट्रांजिएंट मीन स्विचिंग हो रही है। टेम्पररी रिस्पॉन्स है, t इज इक्वल टू 0 पे क्लोज हुआ, अगर उल्टा कर दें तो t इज इक्वल टू 0 पे ओपन हो जाएगा। t ग्रेटर देन 0 पे क्लोज रहा, क्लोज ही रहा। t लेस देन 0 पे पहले क्या था, ओपन था, ओपन ही रहा। तो दीज रिस्पॉन्सेज आर कॉल्ड एज दी स्विचिंग बिटवीन t लेस देन 0, t इज इक्वल टू 0 एंड t ग्रेटर देन 0, दैट आर कॉल्ड टेम्पररी रिस्पॉन्सेज विद स्विचिंग। तो ये हमारे पास जो अभी यहां पे जो एक्शन शो किया हुआ है t इज इक्वल टू 0 पे सर्किट को क्लोज करने का, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। टेम्पररी एकदम क्लोज हो जाता है स्विच। ठीक हो गया जी। सेकंड के अंदर भी, मिली के अंदर, माइक्रो के अंदर, पीको, फेम्टो, जो भी स्विचिंग का टाइम होगा। ठीक हो गया, हमने क्लोज कर लिया टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, हमारे पास ये सर्किट कंप्लीटली बन गया है। ये देख लें आप बी के अंदर, एंड दिस सर्किट इज कंट्रोल्ड बाय डीसी सोर्स, बट दिस डीसी सोर्स इज अ यूनिट स्टेप फंक्शन VSUT। तो UT की क्या वैल्यू होती है? 1। t ग्रेटर देन 0 पे तो क्या हुआ, VS बन जाएगा। बात तो एक ही हुई। और t लेस देन 0 पे UT क्या होता है? 0। तो इसका मतलब VS इक्वल टू 0 ही रहेगा। जब ये 0 हो गई VS तो ये क्या हो गया, शॉर्ट और सिंपल RC पुराना वाला सोर्स फ्री हो जाएगा। और जब UT t ग्रेटर देन 0 पे हो गया, 1 रहा, तो सोर्स इंजेक्टेड RC हो गया। अब समझ गए ये दो केसेस। ठीक है जी, अब हम इसी को लेके आगे चलेंगे। हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? अगेन वही अजम्पशन हम कंसिडर कर रहे हैं, कैपेसिटर हैज सर्टेन इनिशियल एनर्जी दैट इज कॉल्ड V नॉट। V नॉट हमारे पास इनिशियल एनर्जी है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे भी यही रहेगी, क्योंकि कैपेसिटर रेजिस्ट अ चेंज इन द वोल्टेज एब्रप्टली, चेंज होने नहीं देता। इस प्रॉपर्टी को कंसिडर करके आगे चलेंगे। और इंडक्टर करंट को रेजिस्ट होने, चेंज होने नहीं देता। ठीक हो गया, तो हमारे पास V लेस देन 0, t लेस देन 0 पे t 0 माइनस हो गया, t 0 माइनस और V 0 माइनस एकदम चेंज होने नहीं देता, इज इक्वल टू V नॉट, दैट इज इक्वल टू V 0 एज वेल। t इज इक्वल टू 0 पे 0। और फॉर सर्टेन टाइम t ग्रेटर देन 0, फॉर अ सर्टेन टाइम
हमेशा के लिए नहीं, सर्टन टाइम, जहां तक वो अब्रप्ट चेंज होने नहीं देता उस टाइम तक ये वी नॉट के बराबर रहेगा। अदरवाइज जब ये लॉन्ग टाइम के लिए कनेक्टेड होगा तो ग्रेटर देन जीरो पे ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, इनिशियल एनर्जी तो वी नॉट रहेगी कैपेसिटर की, फिर वोल्टेज वी नॉट के साथ आगे प्लस होके चेंज हो जाएगी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उस टाइम तक जहां तक वो एब्रप्टली चेंज होने नहीं देता टी ग्रेटर देन जीरो पे, तो वो वैल्यू भी वी नॉट रहेगी। अदरवाइज क्या होगा, टी लेस देन जीरो, टी लेस देन जीरो वी जीरो माइनस है ना, ठीक है, और टी इज इक्वल टू जीरो जस्ट सेम क्या होगा, वी नॉट होगा। बस इस बात को याद रखिएगा। वी जीरो माइनस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर जस्ट बिफोर स्विचिंग, बता दिया है मैंने, एंड वी जीरो प्लस इज इट्स वोल्टेज इमीडिएटली आफ्टर स्विचिंग। इमीडिएटली का मतलब है कि वी जीरो और वी जीरो प्लस वहां तक जहां तक एब्रप्ट चेंज होने नहीं देता, स्विच क्लोज हो गया है, ठीक हो गया। ये लॉन्ग टाइम के लिए शर्त नहीं है, ये जस्ट के लिए शर्त है आफ्टर स्विचिंग। अच्छा, ये बात तो बहस हो गई। अब हम KCL KVL की वही इक्वेशन से करेंगे। अगेन हम कंसिडर करेंगे जी IC, वो जो हमने पीछे याद होगा आपको कंसिडर किया था, एक इक्वेशन लेके चले थे, हमने कहा था कि IC प्लस IR इज इक्वल टू जीरो। KCL एट अ नोड बिटवीन द टू ब्रांचेस, तो यहां पे हम कंसिडर करें तो नोड देखें, इन दोनों के दरमियान भी ये नोड है, अच्छा इन दोनों के दरमियान भी ये नोड है, नीचे भी ये नोड है, ओवरऑल तो तीन ही नोड है। वो तो सीरीज सर्किट है, कॉमन सेंस की बात है। सीरीज सर्किट में करंट क्या होता है, सेम होता है। तो हम अगर यहाँ पे कंसिडर करें एक नोड खुद से, जहाँ पे मेरा कर्सर है, और मैं खुद से कह सकता हूँ कि द टोटल करंट फ्लोइंग इनसाइड द सर्किट इज I, टोटल करंट तो I होता है, एंड I इज द सम ऑफ IC प्लस IR। जैसे मैंने पिछले सर्किट में मैंने कहा था कि एक IC की तरफ जा रहा है, ठीक है जी, नोड करंट, और एक IR की तरफ जा रहा है। तो ये मैंने किस बेस पे पीछे कहा था, मैंने इस बेस पे कहा था कि हमारे पास कैपेसिटर के पास सर्टन इनिशियल एनर्जी मौजूद है, तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज भी आएगी, तो वोल्टेज एग्जिस्ट करेगी तो करंट क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक हो गया जी। अब उस इक्वेशन को मॉडल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है जी, IC प्लस IR इज इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन को हम लेके चले थे। ठीक है, अब पुटिंग वैल्यूज करेंगे तो IC की वैल्यू क्या थी, C dV by dt, बिल्कुल सेम रहेगी, प्लस IR क्या था, पीछे क्या था, IR वाज V by R। ठीक है जी, V by R था, लेकिन इसमें V by R नहीं है। वाई, बिकॉज कैपेसिटर के पास इनिशियल एनर्जी कितनी है, जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज एग्जिस्ट कर रही है वो V है। ठीक है, कैपेसिटर के पास जो वोल्टेज एग्जिस्ट कर रही है वो क्या है, V। अच्छा, कैपेसिटर सर्किट के पीछे एक्सटर्नली एक्साइटेशन जो दी हुई है वो कौन सी है, VSUT। तो डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आएगा। इस रेजिस्टेंस को डिवाइड करेंगे इन दो वोल्टेज के डिफरेंस से, तो क्या होगा, V माइनस VSUT डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू जीरो। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब सिंप्लीफाई कर लें, dV बाई dt एक तरफ ले लेंगे, C को डिवाइड कर लेंगे दोनों साइड से, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से, तो क्या हो जाएगा, V माइनस VSUT बाई RC हो जाएगा। ठीक है, नीचे RC हो जाएगा। फिर RC वाली टर्म्स को सेपरेट कर लें, सॉल्व कर लें, तो आपके पास हो जाएगा dV बाई dt प्लस V बाई RC एक तरफ और RC UT एक तरफ। अब ये UT से जान छुड़ाने के लिए हमने क्या कहा है कि for t ग्रेटर देन जीरो UT की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। तो 1 पुट कर लो 7.41 में UT की जगह पे, तो आंसर तो सेम ही आएगा, dV बाई dt प्लस V बाई RC इज इक्वल टू VS RC। UT क्या हो गया, 1 हो गया। अब अरेंज करो, सॉल्व करो, dV बाई dt इज इक्वल टू V माइनस VS, इस तरह लिखा है, V माइनस VS। वाई देखें जरा गौर से, V जब उस तरफ जाएगा तो उसके साथ माइनस V हो जाएगा और VS के साथ प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट यहां पे लगाई नहीं है उसने, तो V माइनस VS डिवाइडेड बाय RC ब्रैकेट के बाहर माइनस रहेगा। ठीक हो गया जी। अब ऊपर से चीज को नीचे ले आओ, कैलकुलस में एक पढ़ चुके हैं हम लोग, dV बाय V माइनस VS इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय RC dt। इंटीग्रल ले लें दोनों साइड पे, कांस्टेंट ले लें, तो log ऑफ V माइनस VS फ्रॉम, कहां से, वोल्टेज है ना, फ्रॉम इनिशियल वोल्टेज V नॉट टू फाइनल वोल्टेज VT। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब ये क्या आगे फंक्शन है टाइम का, माइनस टी डिवाइड बाय RC, इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे किया है स्विच क्लोज, जीरो पे। कहां तक जाएगा, एट टाइम t ग्रेटर देन जीरो, t तक जाएगा जहां पे मैक्सिमम टाइम हुआ। ठीक है जी, इन्फिनिटी नहीं ले रहे, मैक्सिमम टाइम ले रहे हैं जो कि फिनाइट है। लॉग ले लेंगे इसका, VT माइनस VS कांस्टेंट है,
ठीक है जी। एक तरफ ये आ जाएगा वीटी के लिहाज से, दूसरी तरफ माइनस लेंगे उसके लिहाज से कांस्टेंट के लिहाज से, माइनस लॉग वी नॉट माइनस वी एस माइनस, ये पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये लॉग बन जाएगा। लॉग का गेन जो एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स, ये लॉग को उधर शिफ्ट कर लेंगे 7.44 में, उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो लॉग एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। ये हम मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं बार बार, ये रूल्स है मैथमेटिक्स के। तो हमारे पास इन पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कंप्लीट इक्वेशन हमारे पास 7.45 बनेगी। दैट इज टोटल रिस्पांस और टोटल वोल्टेज वीटी अक्रॉस द कैपेसिटर, कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज इंजेक्टेड आई है विद रिस्पेक्ट टू द एक्साइटेशन एंड द इनिशियल एनर्जी वीटी, दैट इज इक्वल टू वीएस, this is the DC source voltage Vs plus V naught is the initial energy with capacitor minus Vs, ये आ गई आपके पास, into e raised to power minus t by tau। ये RC क्या था, हमने कहा था कि ये RC हमेशा टाइम कांस्टेंट के बराबर होता है, टॉ के बराबर होता है, तो इसको मैंने 7.44 में लिख लिया है माइनस टी बाई टॉ, या आखिर में लिख ले, बात तो एक ही है, माइनस टी बाई टॉ लिख लिया है, तो ये हो गया वी नॉट माइनस वी एस ई रेस्ट माइनस टी बाई टॉ फॉर टी ऑल टी ग्रेटर देन जीरो आफ्टर स्विचिंग क्लोज्ड। अब इसको मैंने पैरेंथेसिस के अंदर कैसे लिखते हैं, इसी तरह ऑथर ने इसको किया है, मॉडल इसी तरह किया है पूरी बुक के अंदर, इस तरह मॉडल किया है रिस्पॉन्सेस को टाइम के। कैसे, वीटी लिख लिया है, वी नॉट वो कौन सी एनर्जी थी, इनिशियल हमारे पास कैपेसिटर की वी नॉट की थी, हमें पता था वो कब थी, वो टी नॉट इज इक्वल टू जीरो, वो टी इज इक्वल टू जीरो पे भी थी, और टी लेस देन जीरो जब स्विच ओपन था वो उस वक्त थी, तो वी नॉट इज फॉर टी लेस देन जीरो फॉर ऑल टाइम। ठीक है जी, टी लेस देन जीरो। अब वो एनर्जी जो क्लोज हुआ स्विच और क्लोज ही रहा फॉर टी ग्रेटर देन जीरो लॉन्ग टाइम, टी ग्रेटर देन जीरो पे क्या था, ये एनर्जी ऊपर आई है विद रिस्पेक्ट टू एक्साइटेशन वीएस, डीसी वोल्टेज विद स्टेप फंक्शन यूटी, और यूटी टी ग्रेटर देन जीरो पे 1 होता है, प्लस वी नॉट माइनस वीएस अगेन सेम ई रेज़ टू माइनस टी बाय टॉ। दिस इज द फाइनल रेस्पॉन्स यू अचीव्ड इन 7.46। अब आगे क्या देखेंगे, आगे हम ये देखेंगे कि अगर कैपेसिटर की एनर्जी ना हो इनिशियल तो क्या होगा, ये इक्वेशन कैसे बनेगी, और फिर इसको हम ये भी देखेंगे कि हम जो रेस्पॉन्स हमने कहा था, पीछे हमने कहा था कि वो एक नेचुरल रेस्पॉन्स था, वो नेचुरल रेस्पॉन्स इनिशियल एनर्जी की रेस्पॉन्स वजह से था। अब यहां पर ये देखेंगे कंप्लीट रेस्पॉन्स क्या होता है। अब आगे हम देखते हैं चीजें कैसे होती हैं। हमने कहा कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी अगर जीरो है तो ऊपर वी नॉट की वैल्यू जीरो हो गई, नीचे वी नॉट की जीरो वैल्यू होगी, और सेट कर लिए इस तरह, तो 7.47 मॉडल हो जाएगी उस वक्त जब आपके पास इनिशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो ये इक्वेशन अगर याद ना हो तो याद करने की जरूरत भी नहीं है, आपके पास इक्वेशन 7.46 का पता हो, और अगर आपको पता हो कि उसने ऑथर ने या मॉडल करने वाले ने आपको बताया है कि वी नॉट जीरो है, तो यहीं भी पुट कर लें 7.40, तो बात ही खत्म हो जाएगी, नीचे दोबारा याद करने की जरूरत इसे नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है एक बात। ठीक है जी, कंप्लीट रेस्पॉन्स की बात हम डिबेट अभी स्टार्ट करेंगे, लेकिन कंप्लीट रेस्पॉन्स करने से पहले हम सिग्नल को प्लॉट कर लें, सिग्नल को प्लॉट कर लें 7.46 को। 7.46 में हमने कहा कैपेसिटर के पास इनिशियल एनर्जी थी, क्या है, वी नॉट, ये देख लें कांस्टेंट एनर्जी है डीसी, उस पर कांस्टेंट एनर्जी की वी नॉट। फिर यहां पर एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे स्विच क्लोज हुआ है, ठीक हो जी, क्लोज हुआ, एक्साइटेशन मिली, यूनिट स्टेप फंक्शन की मिली, ठीक हो गया जी। उसके बाद कैपेसिटर पे वोल्टेज इंक्रीज हुई 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 और कहां तक मैक्सिमम जाएगी, जहां तक उसकी मैक्सिमम वैल्यू है वीएस की। फॉर एग्जांपल अगर वीएस 15 वोल्ट है तो यहां पर 15 के पास स्टडी स्टेट में चली जाएगी, यहां पर अगर वीएस 30 वोल्ट है तो ये 30 वोल्ट पे स्टडी स्टेट चली जाएगी, और ये वी नॉट है तो ये वी नॉट की कुछ वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 वोल्ट ले लो, 3 वोल्ट ले लो, 3 वोल्ट थोड़ी है, 30 वोल्ट के 15 वोल्ट ज्यादा है, तो वीएस इज ग्रेटर देन वी नॉट, ये देख लें वीएस इज ग्रेटर देन वी नॉट, ये बात समझ आ गई। अब दूसरी बात भी समझ लें, जीरो से बड़ा टी ग्रेटर देन जीरो इस तरफ, टी इज इक्वल टू जीरो पे, टी इज इक्वल टू जीरो पे वी नॉट, टी लेस देन जीरो पे पीछे क्या था, वी नॉट ही था, तो ये एकदम लेस देन, एकदम जीरो, एकदम ग्रेटर, ये क्या हो रहा है, स्विचिंग हो रही है, क्या हो रही है, स्विचिंग, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक हो गया जी। तो टेम्परेरी रिस्पॉन्स टी इज इक्वल टू जीरो पे था, पहले क्या था, टी लेस देन जीरो, टी लेस देन जीरो से एकदम स्विच हुआ टी इज इक्वल टू जीरो पे, और फिर टी ग्रेटर देन जीरो पे ही रहा फॉर ऑल टी ग्रेटर देन जीरो, यहां पर देख लें ये स्टडी पे चला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेरी रिस्पॉन्स टी लेस देन जीरो पे और टी इज इक्वल टू जीरो पे था, और फाइनल रिस्पॉन्स कहां पे आया है, टी ग्रेटर देन जीरो पे। ठीक है जी, इस बात को जहन में याद रखें। अब हम इस बात को कंसिडर करते हुए हम यहां पे ये लिखेंगे कि ओवरऑल रिस्पॉन्स क्या होता है, जिसे कहता है कंप्लीट रेस्पॉन्स और ओवरऑल रेस्पॉन्स या फाइनल रेस्पॉन्स।
दैट इज इक्वल टू नेचुरल रिस्पॉन्स। नेचुरल रिस्पॉन्स का मतलब वही स्टोर्ड एनर्जी या ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इनिशियली जो था आपका वो था, प्लस फोर्स्ड रिस्पॉन्स। अब आपने क्या किया है, सोर्स को इंजेक्ट किया, एक्साइटेशन को इंजेक्ट किया है, तो वो जो इंजेक्ट किया है उसे कहते हैं फोर्स रिस्पॉन्स। बस ये यहां तक याद रखें, इसके नीचे इस चीज को छोड़ दें। वजह यह है कि ये फिर आप दो चीजों में कंफ्यूज होंगे। आगे मैं ट्रांजिएंट के लिहाज से आपको समझा रहा हूं, ठीक है जी। एक बात, अच्छा, अब ये आपने ऊपर वोल्टेज ले आए ना, अनचार्ज के लिए 7.46, ये देख लें, सॉरी, फॉर कंप्लीट इनिशियल चार्ज, इनिशियल चार्ज के लिए कौन सी इक्वेशन 7.46, इसी को लेकर चलेंगे। और अनचार्ज के लिए जब जीरो पुट करेंगे तो ये खुद बहुत 7.47 बन जाएगी। तो आई टी निकालो, आई टी कैसे निकलेगी, सी डिवी बाई डी टी, पूरी इक्वेशन को वीटी को डेरिवेट करो विद रिस्पेक्ट टू टी, रिस्पॉन्स आ जाएगा टी ग्रेटर देन जीरो पे, ठीक है जी। और टी लेस देन जीरो पे जीरो हो जाएगा, डेरिवेटिव कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो होता है। अच्छा, और आई टी ये सॉल्व किया आपने, आई टी और आई टी इज इक्वल टू, इस तरह भी कर लिया आपने तो भी ठीक है, क्योंकि सीरीज में करंट है कैपेसिटर का, और या वी एस बाई आर, तो वी एस ई जस्ट माइनस टी बाई टॉ यू टी फंक्शन साथ डिवाइडेड बाई आर। तो ये इस रिस्पॉन्स को मैं ऐसे अंडरस्टैंड करवाता हूं आपसे, ये देख लें आप। वी एस के साथ क्या है, एक्सपोनेंशियल डीके लगा हुआ है, क्या है साथ, यू टी स्टेप फंक्शन, टी ग्रेटर देन जीरो पे वन ही होता है, तो साथ लिखें आगे, या टी ग्रेटर देन जीरो करके वन कर दें, बात एक ही है। तो वी एस बाई आर पे कॉन्स्टेंट था, टी इज इक्वल टू जीरो पे एकदम, फिर इसका एक्सपोनेंशियल डीके स्टार्ट हुआ, करते 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 ये रिस्पॉन्स जीरो पे डीके और डाई आउट हो जाएगा, ठीक है जी। यहां तक हम बात को लेकर चले हैं, इसी को हम आगे लेके चलेंगे। हमने नेचुरल रिस्पॉन्स की बात की और फोर्स रिस्पॉन्स की बात की। अब हम अपने पूरे की पूरी जो एनालिसिस है इस बुक के अंदर भी ऑथर ने जिस तरह लेकर चला है, और जिस तरह के मोर कॉमन आप कह सकते हैं कि जो एनालिसिस है उसमें हम कहते हैं कि द फुल रिस्पॉन्स, कंप्लीट रिस्पॉन्स, फाइनल रिस्पॉन्स, ओवरऑल रिस्पॉन्स इज इक्वल टू ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो स्विचिंग की वजह से आया है। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो कि स्विचिंग की वजह से आया है, टी इज इक्वल टू जीरो पे स्विचिंग हुई थी वो रिस्पॉन्स, या टी लेस देन जीरो से कन्वर्ट हुआ टी इज इक्वल टू जीरो पे जो रिस्पॉन्स, वो वाला इनिशियल टेम्परेरी रिस्पॉन्स, प्लस क्लोज रहा, क्लोज ही रहा टी ग्रेटर देन जीरो पे, उसे कहेंगे उसे कहेंगे स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स, जहां पर जो है आपके पास वेव फॉर्म सेटल डाउन हो जाती है। ये देखें कर्सर मेरा इससे आगे जाएगा 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 जाएगा, इसी तरह की स्टडी स्टेट पे चली जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, सेटल डाउन सेटल डाउन। यहां पे क्या हो रहा है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ये देख रहे हैं मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। तो पहले क्या हुआ जी, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो पहले था इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड थी वो वाला रिस्पॉन्स स्विचिंग के साथ टी इज इक्वल टू जीरो पे, फिर कौन सा रिस्पॉन्स, फिर स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स जो कि परमानेंट रिस्पॉन्स, सेटल डाउन रिस्पॉन्स है, ठीक है जी। इसी बात को लेकर चल रहे हैं। 7.51 मैंने बनाई है, टोटल रिस्पॉन्स इक्वल टू ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स प्लस स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स का क्या मतलब है, डीसी सोर्स लगी रही लगी रही लगी रही, जिसकी वजह से सर्किट के सारा पैरामीटर्स अपने स्टडी स्टेट में आ गए। तो वी स्टडी स्टेट वोल्टेज कौन सी होगी, डीसी वोल्टेज जो कनेक्टेड रही, ठीक हो गया। ट्रांजिएंट वोल्टेज कौन सी बनी, ट्रांजिएंट वोल्टेज बनी टी इज इक्वल टू जीरो पे, टी लेस देन जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो पे हमारे पास, या टी लेस देन जीरो पे इनिशियल वोल्टेज क्या थी, वी नॉट थी। स्विचिंग हुई ग्रेटर देन जीरो पे, तो हमारे पास उस वक्त क्या रिस्पॉन्स बना, वी नॉट माइनस वी एस ई रेस टू माइनस टी बाई टॉ। 7.52 कहां से आई है, 7.46 को देख, 7.46 को दोबारा देखते हैं जो हमने पूरी हासिल की है, ये 7.46 है। 7.46 ये क्या है, क्या कहती है, टी लेस देन जीरो पे क्या है, वी नॉट। जब स्विचिंग हुई, क्या हुई, स्विचिंग हुई, टी ग्रेटर देन जीरो पे एकदम टी इज इक्वल टू जीरो पे हुआ और उसके बाद टी ग्रेटर देन जीरो ही रहा, तो हमारे पास एक वोल्टेज आ गई वीएस, कौन सी, डीसी वोल्टेज, जो कि हो गई स्टडी स्टेट वोल्टेज, क्योंकि डीसी वोल्टेज है सिर्फ, क्या है, सिर्फ डीसी स्टेट वोल्टेज। इसकी वजह से सर्किट पैरामीटर सारे स्टडी स्टेट में जाएंगे, इसे कहते हैं स्टडी स्टेट वोल्टेज वीएस। प्लस ये क्या है, जो कि इनिशियल एनर्जी से माइनस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। इसकी वजह से एक्सपोनेंशियल डिके भी आया है, टॉ भी आया है, एक्सपोनेंशियल डिके। तो ये इसको ले लेंगे हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, जो स्विचिंग की वजह से आया क्योंकि हमने इसका रिस्पॉन्स माइनस किया है, ठीक हो गया। और ये कांस्टेंट डीसी वोल्टेज है,
जिसकी वजह से सर्किट पैरामीटर स्टेडी स्टेट में जाते हैं, जैसे कॉल्ड एज अ स्टेडी स्टेट वोल्टेज। इसको देखें हम दोबारा, हम इसी तरह ये इक्वेशन देखें तो ये आ गया जी एक स्टेडी स्टेट वोल्टेज Vs, दूसरा क्या आ गया ट्रांजिएंट वोल्टेज V0 माइनस Vs e रेज़ टू माइनस t बाय tau। बस इस बात को याद रखिएगा और इसी को लेकर चलते हैं। ट्रांजिएंट रिस्पांस इज अ सर्किट टेम्परेरी रिस्पांस दैट विल डाई आउट विद टाइम। t इक्वल टू 0 पे खत्म हो गया, t ग्रेटर देन 0 पे आगे हमेशा के लिए रहता है। और जो t ग्रेटर देन 0 पे हमेशा के लिए लॉन्ग टाइम पे रहता है उसे क्या कहते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पांस। अच्छा जी, अब 7 पॉइंट ये जो आपने इक्वेशन 7.46 जो ऊपर इक्वेशन थी उसका जो निचले वाला हिस्सा था t ग्रेटर देन 0 पे, उसको कैसे लिख सकते हैं जरा इसको देखिएगा। उसको हम लिख सकते हैं इस तरह कि Vt इज इक्वल टू V इंफिनिटी, दिस इंफिनिटी इज फॉर t ग्रेटर देन 0। ये इस t ग्रेटर देन 0 पे का मतलब क्या हुआ स्टेडी स्टेट रिस्पांस, जिसकी वजह से सर्किट के पैरामीटर्स स्टेडी स्टेट में चले गए। ये कौन सी V इंफिनिटी है, ये वही Vs है आपकी, ये देख लें ऊपर ये आपकी Vs है, ठीक है जी, प्लस V0 दैट इज V0, ये V0 है आपकी इनिशियल आई है जो आपकी किधर है, ये देख लें ये V0 माइनस क्या है माइनस V इंफिनिटी, ये V इंफिनिटी फॉर लॉन्ग टाइम स्टडी लॉन्ग टाइम वही Vs हो गई, दोबारा स्टडी स्टेट V इंफिनिटी से लिख लिया, ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज कर ली, वही लिख लिया e रेज़ टू माइनस t बाय tau। मर्जी आपको 7.53 को लिख कर चलते हैं तो बात एक ही है, आंसर सेम आएगा। 7.53 को आप समझते हैं कि ये इन्फिनिटी के मुझे कंफ्यूज ना हो जाऊं तो कोई मसले की बात नहीं है। 7.46 तो मैंने भी आपको बताई है, वही बेसिक इक्वेशन वही है, उसी को लेकर आप चले जाएं। और या 7.51 को देखें दोनों प्लस हो रहे हैं, बात एक ही है। जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए 7.53 भी सिंपल है बस। Vt is equal to V infinity steady state plus this is transient, this overall is transient response, V steady state response plus transient, so V नॉट माइनस Vs को हमने V इंफिनिटी लिखा है तो इसके लिए यहाँ पे ट्रांजिएंट के लिए माइनस कर रहे हैं उससे e रेज़ टू माइनस t बाय tau फंक्शन के साथ, ठीक है जी। अब इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे आगे। अब इसमें एक बात और है, वो क्या है जरा इस बात को समझिएगा। कहता है इफ द स्विच चेंजेस पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल टू t0, चलो t पे तो 0 किया है ना हमने, क्या किया t इज इक्वल टू 0 है, ठीक हो गया, और t इज इक्वल टू 0 पे हमने स्विचिंग की है। मिसाल के तौर पे वो कहता है t इज इक्वल टू t0, यानी क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि स्विचिंग हुई t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे, स्विचिंग हुई 2 सेकंड पे, स्विचिंग हुई 2.5 सेकंड पे, स्विचिंग हुई t इज इक्वल टू 1 पे। अब t की वैल्यू 0 ना हुई, जब t की वैल्यू 0 ना हुई तो t माइनस t0 हो जाएगा, माइनस कर लेंगे उसमें से डिले जो आया है, अभी मैंने ऊपर से ग्राफ से भी बताया था। तो कैसे रिस्पांस को लिखेंगे, Vt जो भी बताया है इज इक्वल टू V स्टेडी स्टेट V इंफिनिटी जो कि एग्जैक्ट स्टेडी स्टेट रिस्पांस है Vss प्लस, तो ये सारा का सारा कितना हो गया ट्रांजिएंट रिस्पांस। कैसे लिखेंगे ट्रांजिएंट रिस्पांस को, V0 था ना, ये देखें V0 था, ये V0 था, अब 0 नहीं रहेगा क्योंकि t चेंज हो गया, 1 सेकंड 2 सेकंड 2.5 जो भी होगा वो t0 बना लेंगे उसे, माइनस Vs वो पहले ही पुराना ही Vs V स्टडी V इंफिनिटी इनटू ओवरऑल e रेज़ टू माइनस t बाय tau था ना, तो t माइनस t0 हो जाएगा, कंप्लीट ब्रैकेट लगा लेंगे डिवाइडेड बाय tau। तो ये t0 किया क्यों है, क्योंकि 0 नहीं है, अब 0 नहीं है, अब 1 सेकंड पे भी स्विचिंग हुई है, 2.5 पे भी हुई है, 3 पे हुई है, 4 पे हुई है, हमें तो नहीं पता, तो हम t0 से उसको मॉडल करेंगे। समझ गए बात को, क्लियर हो गई, ठीक है जी। इस कॉन्सेप्ट को 7.54 को कब लेकर चलेंगे, जब Bt इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, 1 का पूछा होगा, 2 का पूछा होगा, 3 का पूछा होगा, ठीक हो गया, एक बात क्लियर हो गई। 7.54 7.53 को कब लेके चलेंगे, जब t ग्रेटर देन 0 हुआ और इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे स्विचिंग हुई, ठीक हो गया। और 7.46 और 7.53 एक ही है, सिर्फ उसमें इनिशियली वोल्टेज 0 कंसीडर की हुई है, मॉडल नहीं किया हो, बाकी बात तो है कि 7.46 को लेके चलेंगे तो सारा क्वेश्चन हल होगा। और या 7.54 को कंसीडर करेंगे जब उस वक्त t इज इक्वल टू t0 होगा, ठीक है जी। ये बहुत डिटेल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है। अब हम जरा चलेंगे एग्जांपल्स पे और क्विक सेशन करेंगे हम RL के साथ आगे, क्योंकि ये हमने बहुत डिटेल के साथ डिस्कशन कर ली है। अच्छा जी, स्विच हैज बीन क्लोज इन पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्लोज हुआ है A पे लॉन्ग टाइम के लिए था, A पे ही रहा, A पे ही था,
बी के साथ इसका कनेक्शन ही नहीं था, पीछे जो भी हो हमें ओपन है, ओपन मींस ओपन, खत्म। टी इज इक्वल टू टी ए पे रहा फॉर अ लॉन्ग टाइम, टी लेस देन जीरो पे ए पे रहा, फिर टी इज इक्वल टू जीरो पे अचानक ए से बी की तरफ गया, और टी ग्रेटर देन जीरो पे बी पे रहा जो भी। अब हर टाइम पे सर्किट दोबारा बनेगा, हर टाइम पे सर्किट सिंप्लीफाई होगा, सर्किट की एनालिसिस होगी, आंसर निकलेंगे। टी लेस देन जीरो पे पहले, टी इज इक्वल टू जीरो जस्ट, टी ग्रेटर देन जीरो बाद में, और बाद में ही रहा। ठीक है जी, तो पहले टी लेस देन जीरो, टी लेस देन जीरो पे ए पे रहा, तो ये देख लें, ये सोर्स वोल्टेज है, ये 3 ओम का किलो ओम का रेजिस्टर 5 किलो ओम, और ए पे रहा, और साथ कैपेसिटर लगा हुआ है डीसी पे। टी लेस देन जीरो पर लॉन्ग टाइम कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा फॉर डीसी। इसने यहाँ पे मॉडल पे डायग्राम नहीं बनाई हुई। ठीक है जी, मॉडल पे डायग्राम नहीं बनाई हुई, तो आपको समझा देते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, इसने सिंप्लीफाइड सर्किट यहाँ पे बनाना चाहिए था, नहीं बनाया, तो ये आप दोबारा बनाएंगे, इसको हटा देंगे, तो ये सर्किट का ये वाला हिस्सा रह जाएगा, ये वाला, ये देख लें यहाँ से यहाँ, ये बस ये हिस्सा रह जाएगा। इस हिस्से में देखें तो डीसी वोल्टेज कनेक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम, टी लेस देन जीरो हुई है, तो कैपेसिटर की वजह से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ओपन हो जाएगा तो आपके पास सिंपल ये सीरीज सर्किट बन गया। जब ये सीरीज सर्किट बन गया तो आपको वोल्टेज कौन सी चाहिए, 5 के क्रॉस चाहिए, तो पहले आई निकाल लें, उससे वोल्टेज ड्रॉप निकाल लें, आंसर सेम हो जाएगा। या वोल्टेज डिवाइडर सीरीज के अंदर लगा लें, तो वोल्टेज डिवाइडर अगर मैं लगाता हूं, V यहां पे लेता हूं इसके अक्रॉस 5 के अक्रॉस, तो V इज इक्वल टू V0 इनिशियली लेस देन 0, दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 इनटू इनपुट कितना 24 15 वोल्ट आ गया। ठीक है जी, अब एब्रप्टली चेंज होने नहीं देता, टी इज इक्वल टू 0 पे भी वो ही रहेगा, तो हमने क्या ले लिया, लेस देन 0 पे वही रहा, 0 पे भी वही रहा, और आगे भी एब्रप्टली थोड़े टाइम के लिए प्लस के लिए थोड़े टाइम के लिए 15 ही रहा। क्लियर होगी बात, ठीक है। अगली बात, टी इज इक्वल टू 0 पे भी हो गई, टी लेस देन 0 पे। अब टी ग्रेटर देन 0 पे बी पे चला गया, जब बी पे चला और बी पे ही रहा, तो आप ये देख लें कि ये सोर्स 30 वोल्ट की सोर्स, ये 4 किलो ओम, और ये आपके पास क्या बना, कैपेसिटर कनेक्टेड है विद, तो स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ दी आरसी सर्किट बन गया। वही पुराना जो ऊपर एनालिसिस की है, तो उसकी इक्वेशन के लिए हमें टॉर्च चाहिए, आर इक्विवेलेंट चाहिए, ताकि हम फाइनल इक्वेशन पुट कर सकें। वीएस कितना है ऑलरेडी हमें पता है 30 है। ठीक है जी, तो आर में आर इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह हुए 4, तो आर थेवेनिन कितना आएगा 4 किलो ओम ही आएगा, इनटू सी कितना है 0.5, तो टॉन 2 सेकंड आ गया। तो आपके पास क्या रेस्पॉन्स होता है जब वी इन्फिनिटी या वी स्टडी स्टेट या डीसी उस वक्त क्या लगी हुई है, टी ग्रेटर देन 0 पे 30 ही लगी हुई है, और कोई भी नहीं लगी हुई, तो 30 ही लेंगे। 30 प्लस V0 इनिशियली क्या निकालिए 15 माइनस फिर 30 लगा लेंगे इनटू ई रेज़ टू माइनस टी बाय टॉ 2 है, तो ये सिंपलीफाई कर लेंगे। अब वो कहता है एंड कैलकुलेट इट्स वैल्यू एट t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 4 सेकंड। एट का है तो 1 के लिए t इज इक्वल टू 1 पुट कर लो इस पूरी इक्वेशन में, और एट t इज इक्वल टू 4 के लिए 4 पुट करो, आंसर निकाल लो, सिंपल। इसी तरह आप एग्जांपल प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7.10 करेंगे। हमने यहाँ पे देखना है जो 7.11 को देखेंगे, उसमें आ गया यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, हमेशा वही 3 टाइम 3 सर्किट 3 एनालिसिस अलग अलग आंसर। ठीक है जी, उसी तरह ये मेथड चलता रहेगा आगे। 7.11 में कहता है कि स्विच हैज बीन क्लोज फॉर लॉन्ग टाइम एंड इज ओपन एट t इज इक्वल टू 0, फाइंड i फॉर v फॉर ऑल टाइम, तीनों टाइमों के लिए निकालो। सबसे पहले सर्किट को देखेंगे। सर्किट में स्विच पहले क्लोज था लॉन्ग अरसे के लिए क्लोज था, और एकदम ओपन हुआ है t इज इक्वल टू 0 पे, तो उसका मतलब है t लेस देन 0 पे क्या था, t लेस देन 0 पे क्लोज था। जब ये t लेस देन 0 पे क्लोज था तो उस वक्त क्या था, ये क्लोज था, तो ये डीसी 10 वोल्ट तो वैसे का वैसे ही रहा। आगे देखते हैं कि यूनिट स्टेप लगा हुआ है, और t लेस देन 0 पे हमेशा यूनिट स्टेप क्या होता है, 0 होता है, t ग्रेटर देन 1 पे होता है। तो लेस पे क्या हो गया, 0 था, तो हमारे पास 0 ले लिया, ये देख लें यहाँ पे इसने मॉडल किया हुआ है। और t ग्रेटर देन 0 पे 1 था, 30 ही रहेगा, बात खत्म हो गई। इसका मतलब है t लेस देन 0 पे इसकी कोई हैसियत ही नहीं रही, ये 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया, क्या हो गया, शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये देख लें। और यहाँ पे चूंकि डीसी वोल्ट लगी हुई है, तो इसकी वजह से कैपेसिटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ये देख लें, शायद डायग्राम इसने बनाई हुई हो, हाँ बनाई हुई है, ये देख लें, ये शॉर्ट हो गया। ठीक है जी, कैपेसिटर की वजह से ये क्या हो गया, कैपेसिटर डीसी वोल्ट की वजह से ओपन हो गया, ये वोल्टेज V इसके क्रॉस एग्जिस्ट करती है, और वो वोल्टेज क्या है V, वो वही सेम है जो 10 वोल्ट यहाँ पे लगी हुई है, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है। तो V कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 वोल्ट आ जाएगा। और अगर t इज इक्वल टू 0 पे जस्ट हो तब भी 10 ही रहेगी, चेंज नहीं होगा, ये देख लें यहाँ पे सेम है। ठीक है जी, और करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू V बाई आर, V 10 है तो नोड पे यहाँ पे वोल्टेज 10 एग्जिस्ट करती है, I इज इक्वल टू V बाई आर,
और आई कितना हमारे पास है, वी कितना है, आई कितना, आई इज इक्वल वी बाय आर, वी कितना है 10, और आई आर कितना है, आर हमारे पास जो फ्लो कर रहा है यहाँ से जो फ्लो कर रहा है आई हमारे पास इस नोड पे, आई इज इक्वल टू वी बाय आर, यहाँ पे हमारे पास 10 है, आर 10 है, तो आई इज इक्वल टू वी बाय 10 हो जाएगा, -1 एम्पियर है। ठीक है जी, ये बात खत्म हो गई, दो केसेस फारग हो गए। तीसरा केस t ग्रेटर देन 0, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे ओपन रहा और t ग्रेटर देन 0 पे ओपन ही रहा। जब ओपन ही रहा तो ये सारी की सारी वोल्टेज खत्म हो गई, ओपन सर्किट हो गया। अब ये ग्रेटर देन 0 है, ut1 हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगी, ये कनेक्टेड रहेगी, ये भी कनेक्टेड, ये भी कनेक्टेड, और हमारे पास ये आगे कैपेसिटर के स्टेप जो हमारे पास कैपेसिटर का जो कैपेसिटर जो है वो कनेक्टेड रहेगा। ये देख लें आप, आगे यही सर्किट बना दिया है, वो पीछे से वो सोर्स खत्म हो गई, यहाँ पे 30 वोल्ट रहा, यही रेजिस्टेंस और यही वोल्टेज। अब आरसी रिस्पांस के लिए आर थेवेनिन निकालें, टॉ निकालें, फाइनल इक्वेशन का फार्मूला लिखें, उसमें वैल्यूज पुट करें, आंसर निकाल लें। अच्छा, हमारे पास वोल्टेज कैपेसिटर की किधर एग्जिस्ट कर रही है, 1/4 फैरेड के क्रॉस कैपेसिटर एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है जी, ये वोल्टेज वही वोल्टेज है जो 20 के क्रॉस आ रही है, और 20 के क्रॉस सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट बना रहा है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर लगाएंगे। ठीक है जी, क्यों लगा रहे हैं वोल्टेज डिवाइडर जबकि कैपेसिटर लगा हुआ है? भाई डीसी वोल्टेज लगी हुई है, तो थोड़ी देर के बाद फॉर ऑल डीसी कंडीशंस लॉन्ग टाइम कैपेसिटर की वोल्टेज यहाँ पे क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। दोबारा बी का सर्किट दोबारा बनाएंगे सी में और यहाँ पे ओपन कर देंगे, ये वोल्टेज के एग्जॉस्ट हो जाएगी, वोल्टेज डिवाइडर लग जाएगा। वी बाई आर 20 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 10 इनटू इनपुट 30, तो आपके पास वी इन्फिनिटी जो स्टडी स्टेट में अब सेटल डाउन कर रही है वो 20 है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है कि आपके पास जो है ये यहाँ पे जो है वो आपके पास जो है वो वोल्टेज जो है वो 30 वोल्ट क्यों नहीं है स्टडी स्टेट? भाई इसलिए नहीं है कि 30 वोल्ट सोर्स है, 30 वोल्ट कैपेसिटर की वोल्टेज थोड़ी है। कैपेसिटर की वोल्टेज तो अभी आपने निकाली है V, वो क्या है, वो 20 वोल्ट वोल्टेज डिवाइडर से निकाली है, लॉस के बाद आई है, वो वोल्टेज सोर्स वोल्टेज थोड़ी है। अच्छा ठीक है जी, अब पिछली एग्जांपल में यही बात देखते हैं, ये क्यों नहीं था पिछली एग्जांपल में, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वो इसलिए नहीं था पिछली एग्जांपल में कि पिछली एग्जांपल में आपके पास कैपेसिटर की वोल्टेज कितनी निकली है, 15 निकली है इनिशियली। अच्छा, टी ग्रेटर देन 0 पे आपके पास कितनी निकली है, इन्फिनिटी पे 30 निकली है। ठीक है जी, 30 निकली है। क्या निकली थी आपके पास, 30 निकली थी। तो हमने 30 को जब कैपेसिटर एक्स लाइक ओपन टू डीसी, तो जब ये ओपन हो जाएगा कैपेसिटर इसके साथ कनेक्टेड होगा बी के साथ, तो ओपन रहा तो पीछे वोल्टेज क्या बची, तो पीछे थे है ही 30, पैरेलल है ना, 30 ही रही है, तो VC या V दोनों एक ही हो गए, इसलिए 30 थी। अब ये समझ आ गई बात। इसमें क्या था, हम ये लेके चले हैं बात, इसमें हमने V की वैल्यू निकाली है, अलग निकली है, वो सेम नहीं आई, अलग निकली है। तो वही है कि V कैपेसिटर की वोल्टेज फॉर लॉन्ग टाइम t ग्रेटर देन 0 क्या निकली है, 20, और 20 को लेके चलेंगे, 30 इज द इनपुट सोर्स, वो सेम नहीं आई इस वजह से। अब थेवेनिन अगेन RTH वही निकाल लेंगे, टॉ निकाल लेंगे, बार बार वही क्वेश्चन चलेंगी। फिर V स्टडी स्टेट इन्फिनिटी प्लस इनिशियल वोल्टेज, अगर 0 हो तो 0 लेंगे, नहीं हुई तो जो वैल्यू होगी उसके पर लेंगे, याद रखिएगा। V0 माइनस वी इन्फिनिटी e माइनस टी बाई टॉ। तो हमारे पास V0 पीछे क्या निकाली है, इसमें हमने 10 निकाली है, और 10 चेंज नहीं होती। ठीक है जी, इनिशियल यही थी, तो 10 के साथ करके ये आपने वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है जी, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है आपसे, क्वेश्चन देखें जरा सा, I फॉर ऑल t, I भी निकालो जी, I भी निकालें। अब I इस सर्किट में देखेंगे जो B का सर्किट है, ठीक है जी, ये सर्किट है I का, ये आई आपके पास इंडिकेशन है, इंडिकेशन उसने दी हुई है, इंडिकेशन उसने दी हुई है, ये देखें ये आई है, दिस इज द इंडिकेशन दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। आई इज द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द 10 ओम रेजिस्टर। ठीक है जी, अब मेरे पास आई ऐसे नहीं निकल सकता बी डायग्राम में, आई निकलेगा दो ही तरीकों से। ये टोटल आई किसके बराबर है, एक आई का वो हिस्सा जो 20 ओम से गुजर रहा है, और एक आई का वो हिस्सा जो कि कैपेसिटर से गुजर रहा है। तो उसका मतलब है ये आई किसके बराबर है, आई आर के बराबर भी है, और ये आई टोटल आई सी के बराबर भी है। तो केसीएल लगा ले नोड पे, तो आई इज इक्वल टू आई आर प्लस आई सी,
तो आई आर किसके बराबर वी बाई 20 प्लस आई सी टी सी डी वी बाई डी टी, इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये कंप्लीट रिस्पांस आ जाएगा। एक वी का आ जाएगा 10 वोल्ट और नीचे वाला टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी तरह करंट का पहला रिस्पांस -1 एम्पियर, पहला रिस्पांस -1 एम्पियर किधर से आया है ये देख लें आप, -1 आया है। अभी दूसरा रिस्पांस के स्केल की क्वेश्चन लगाइए ऊपर आपने, तो ये 1 प्लस ई रेज़ टू माइनस 0.60 आ गया। ठीक है जी। इसी तरह प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7.11 भी आप कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आरसी का सर्किट और सारी एनालिसिस थी। अब हम क्या करेंगे, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो पिछले 3 केसों पे अभी हम पढ़ चुके हैं, या जो अभी आप कहें कि मैंने स्टेप रेस्पॉन्स आरसी में लिखा है, उसको रिप्लेस कर लें एल से। वहाँ पे था इनिशियल वोल्टेज, यहाँ पे था इनिशियल करंट, और पूरा का पूरा रेस्पॉन्स जो है वो एनालिसिस डेरिवेशन आप यहाँ पे रेप्लिकेट कर लें, आंसर सेम आएगा, सेम कॉन्सेप्ट है। हम इसको एक क्विक रिव्यू करते हैं 7.6 को। हमारे पास ये आर एल सर्किट है, एट स्विच टी इक्वल टू 0 पे क्लोज होता है। हमने इसको मॉडल कर लिया यूनिट स्टेप फंक्शन से, वी एस यू टी के साथ। इंडक्टर के क्रॉस जो है वो वोल्टेज है वी टी, और करंट जो फ्लो कर रहा है आई टी इंडक्टर का। तो इंडक्टर के अंदर प्रॉपर्टी जो रेजिस्ट की होती है करंट की होती है, तो इक्वेशन को करंट के लिहाज से ही लेकर चलेंगे। तो हम लिखा टोटल करंट किसके बराबर होता है, अभी पढ़ा ट्रांजिएंट करंट प्लस स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। अच्छा, ट्रांजिएंट करंट का कौन सा हिस्सा था, ट्रांजिएंट करंट का वो हिस्सा था जो कि ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स के साथ रेस्पॉन्स की वजह से था। टेम्परेरी रेस्पॉन्स एक्सपोनेंशियल डिके ई रेज़ टू माइनस टी बाई टॉ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। अब ये देखें हमने, और हमें ये भी पता है कि आर एल का टॉ कितना होता है, हमेशा एल बाई आर इक्विवेलेंट, अगर बहुत से आर हों तो। ठीक है, और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स कौन सा था, जो हमारे पास डीसी करंट अगर इंजेक्टेड सोर्स लगी हुई थी, डीसी सोर्स अगर लगी हुई थी, या इनिशियली हमारे पास जो क्या कहते हैं उसके पास करंट था इंडक्टर का, वो था इंडक्टर का जो इनिशियल करंट था आई नॉट, हम वो लेते हैं। अगर वो जीरो था तो दैट इज अनदर केस, और अगर जीरो नहीं है तो उसको मॉडल करेंगे। वही जो बातें हमने कैपेसिटर में की थी वो इंडक्टर में रेप्लिकेट होंगी। ठीक है जी। हम कहते हैं ये बातें तो 7.56 में वही जेनेरिक लिख ली हमने। ट्रांजिएंट की एक्सपोनेंशियल की क्वेश्चन आएगी, कोई आए, कौन सी आएगी अभी नहीं पता, वैसे लिख लिया हमने। ओवरऑल रिस्पांस 7.55 आया, टॉ एल बाई आर है। द स्टेप रिस्पांस ऑफ द is the value of the current for long time after switch is closed, बता दिया है। We know that a transient response dies out after 5 time constants, बिल्कुल जी खत्म हो जाता है 0 पे, 5 टॉप पे 0 हो जाता है, पीछे मैंने आरसी के स्टार्ट में बताया था। At that time the inductor becomes a short circuit and the voltage across it is 0। इंडक्टर डीसी के लिए क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो कंप्लीट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और उसमें से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा फॉर टी ग्रेटर देन 0 लॉन्ग टाइम के लिए। द इंटायर वोल्टेज वी एस अपीयर्स अक्रॉस आर। ठीक है जी, तो जो वोल्टेज ये जो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है जी, और करंट क्या फ्लो होगा, ये जो करंट आई इसने दिया हुआ है, इंडिकेशन दी हुई है, वो करंट क्या है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो आई एस एस फॉर अ लॉन्ग टाइम इज इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाई आर। ठीक है जी। अब ये आई एस एस को पुट कर लो वी बाई आर इन 7.55, तो ये क्या बन गया वी एस बाई आर। और ये ए क्या है, ये हमने कांस्टेंट लिखा हुआ है, अभी हमें नहीं पता, साथ हमें एक्सपोनेंशियल डीके माइनस टी बाई टॉ, और हमें ऊपर से देख कर हमें ये समझ आया एनालिसिस कि हमेशा कोई वैल्यू होती है ए की, उसके साथ उसमें उसकी कोई इनिशियल वैल्यू होती है, माइनस के साथ कोई वैल्यू करते हैं, और फिर टॉ के साथ एक्सपोनेंशियल डीके के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो ट्रांजिएंट रिस्पांस आता है, जैसे हमने ऊपर में 7.46 में भी पढ़ा है। और इक्वेशन हमने गालिबन 7.5 समथिंग ऊपर जो अभी पड़ी थी उसमें भी हमारे पास ये ट्रांजिएंट रिस्पांस एक्सपोनेंशियल डीके के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो हमने जेनेरिक इक्वेशन लिख ली 7.58 में, एक में लिख लिया हमने आई एस एस स्टडी स्टेट वी एस बाई आर, और दूसरी हमने लिख ली इसके साथ कौन सी इक्वेशन जो ट्रांजिएंट रिस्पांस की है, ए ई रेज़ टू माइनस टी बाई टॉ। अब हम ए की वैल्यू नहीं पता, ए की वैल्यू नहीं पता। ठीक है जी। अमूमन हम पीछे जब स्टेप रेस्पॉन्स नहीं होता था तो हम कहते थे कि ए हमेशा कांस्टेंट ही होता है, और वो कांस्टेंट या तो आई नॉट होता है इंडक्टर में, या वी नॉट होता है कैपेसिटर में। जहाँ पे चूंकि स्टेप रेस्पॉन्स फंक्शन है, यहाँ पर ए की वैल्यू निकालेंगे। Now we determine the constant A from the initial value of I. Let I not be the initial current through the inductor which may come from a source other than Vs। ठीक है जी। इनिशियल एनर्जी स्टोर होती है इंडक्टर के अंदर, वो लेस देन 0 पे आई नॉट होती है, और आई 0 पे भी आई नॉट ही होती है। ठीक है जी। एट टी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 7.58 बिकम्स, टी इज इक्वल टू 0 पुट करें ना 7.58 में, तो एक्सपोनेंशियल ई 0 हो जाएगा, ई 0 1 के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा
और आई जीरो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब 7.5 में आई टी, ये आई टी लिखना चाहिए था, इसको टी लिखना चाहिए था। टी अगर नहीं लिखा तो आप समझ लें कि ये आई टी ही है, टाइम वेरिंग फंक्शन है। 7.58 में आप आई टी की जगह पे आई जीरो पुट करें तो क्या हो जाएगा, आई जीरो वैसे क्या होता है, आई जीरो क्या होता है हमेशा हमारे पास आई नॉट होता है, आई नॉट पुट कर लें, ठीक हो गया। ए वैसे का वैसे ही, टी जीरो पुट किया तो एक्सपोनेंशियल 1 हो जाएगा, ए वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस वी एस बाय आर वैसे का वैसे ही रहा, तो हमारे पास क्या बना, ए इज इक्वल टू आई नॉट माइनस वी एस बाई आर। ये ए दोबारा पुट करें किस में, 7.58 में ऊपर पुट कर लें इस इक्वेशन में, ये देख लें 7.58 में सॉल्व कर लें तो आई टी कंप्लीट आपके पास आ गया रिस्पॉन्स वी एस बाई आर, ठीक है जी। जो स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स इंडक्टर शॉर्ट सर्किट में चला गया, आई और वी रह गया, वी एस बाई आर इज अ फाइनल करंट स्टडी स्टेट करंट प्लस आई नॉट इनिशियल करंट माइनस वी एस द स्टडी स्टेट करंट इनटू होल अगेन एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन, वही ऊपर रिपीट हुआ है आरसी वाला रेस्पॉन्स। ये देख लें हमारे पास इनिशियल एनर्जी कितनी आई है, आई नॉट एक्सपोनेंशियली डिके करेगी 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 डाई डाउन, कब कहां तक करेगी, जहां पर हमारे पास स्टडी स्टेट वैल्यू आएगी। वो स्टडी स्टेट क्या है, वी एस डीसी वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल इसकी कुछ वैल्यू थी, हम ले लेते हैं 30 और इसकी वैल्यू है 20, तो ये 30 से डिके डाउन करेगा और फिर 20 पे रहेगा 20 पे रहेगा 20 पे रहेगा, या 15 जो भी वैल्यू आएगी करंट की या उस तरह रहेगा। 7.60 रिस्पॉन्स आ गया। 7.660 को उसी की शक्ल दे सकते हैं, इन्फिनिटी की शक्ल स्टडी स्टेट की। 7.61 में आई टी टोटल इज इक्वल टू आई इन्फिनिटी जो हमेशा के लिए है स्टडी स्टेट प्लस आई जीरो इनिशियल एनर्जी आई नॉट माइनस आई स्टडी स्टेट अगेन आई एस या वी एस बाई आर इन टू ई वन टी बाई टॉ फॉर ऑल टी ग्रेटर देन जीरो। तो अगर टी लेस देन जीरो पे हो तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिर्फ आई नॉट हो जाएगा बस। और अगर आई नॉट की वैल्यू ही जीरो हो तो क्या होगा, टी लेस देन जीरो से टी लेस देन जीरो पे आई नॉट की वैल्यू जीरो पुट कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि आपको वही 7.46 जो मैंने बताया था पीछे कैपेसिटर के केस में, तो इंडक्टर की भी इक्वेशन 7.61 है। इसको याद रखने की जरूरत है, या इसको इस तरह लिख लें या 7.60 को रिमेंबर करें और ग्रेटर देन जीरो। ये 7.60 किसके लिए इक्वेशन है, टी ग्रेटर देन जीरो पे है। स्विच क्लोज रहा, फिर इंडक्टर शॉर्ट हुआ, क्लोज ही रहा, ठीक हो गया एक बात। दूसरी बात क्या, अगर इसी 7.60 में टी लेस देन जीरो हो, टी लेस देन जीरो तो सिंपल ऊपर आई टी के ऊपर क्या लिख लेंगे, ब्रैकेट में आई नॉट, बस। यही बात बार बार रिपीट कर रहा है। अब यहां पे भी वही बात कॉन्सेप्ट को रिपीट करेंगे जो हमने कॉन्सेप्ट कंसिडर किया था उसमें आरसी में, कि अगर टी की वैल्यू जीरो ना हुई, टी इज इक्वल टू जीरो क्लोज ना हुआ, टी इज इक्वल टू 1 पे क्लोज हुआ, टी इज इक्वल टू 5 पे क्लोज हुआ, तो इसका मतलब टी इज इक्वल टू टी नॉट है, तो जीरो से ग्रेटर है तो डिले आ जाएगा। तो पूरी इक्वेशन कैसे लिख लेंगे, वही अगेन आई इन्फिनिटी प्लस आई टी नॉट, टी की जगह पे जीरो नहीं होगा, अब वो वैल्यू होगी जो 4 सेकंड पे हुई, वो वैल्यू होगी जो 3 पे हुई, 2 पे हुई, 2.5 पे हुई, माइनस आई इन्फिनिटी वही स्टडी स्टेट वी एस बाई आर इन टू ई रेस माइनस टी बाई टॉ था, तो टी माइनस टॉ था, लेकिन अब टी जीरो नहीं है, टी इज इक्वल टू टी नॉट है, तो डिले आ गया, कुछ डिले के बाद स्विचिंग हुई है, तो टी माइनस टी नॉट ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय टॉ, बस ये याद रखिएगा। अब वो जो मैंने बात ऊपर की थी ब्रैकेट की फॉर्म लिखने की, वो यहां पे इसने लिख ली। इसने कहा आई नॉट इज इक्वल टू जीरो है तो टी लेस देन जीरो पे जीरो होगा, नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, नहीं हुआ तो जीरो यहां पे नहीं लिखेंगे बल्कि आई नॉट लिख के, और नीचे क्या लिख लेंगे, नीचे ये वाली इक्वेशन पूरी लिख लेंगे, ये पूरी इक्वेशन नीचे लिख लेंगे, इस जगह पे इस जगह पे इस जगह पे लिख लेंगे। और अगर जीरो हो गया तो ये भी जीरो चला गया, ठीक है जी, ये सॉरी ये जीरो चला गया हमारे पास, तो हमारे पास जो रिस्पांस बचेगा ये देख लें आप, ये सॉरी ये, हाँ ये जीरो चला जाएगा, ये जीरो हो जाएगा इनिशियल करंट, और ये और वीएस अपर वीएस कॉमन हो जाएगा बाहर, 1 माइनस हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल हो जाएगा 1 माइनस ई रेस माइनस टी बाई टॉ, इस तरह। तो अब आपकी मर्जी, आप दो इक्वेशन यहाँ पे लिख लें, 7.63 7.63 को दो इक्वेशन अपने नोट्स में बनाएं, एक में लिखें टी ग्रेटर देन जीरो व्हेन आई नॉट इज देयर, ठीक है जी, उसके लिए आई नॉट कंसिडर होगा, और दूसरी कौन सी इक्वेशन है जिसमें आई नॉट जो है वो जीरो हो गया, तो फिर आपके पास 7.63 ए आ जाएगी। अदरवाइज 7.62 जो पीछे 7.62 फॉर टी नॉट एंड 7.60 इज द कंप्लीट इक्वेशन,
ठीक है जी, यही कंसिडर करेंगे। तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़बानी क्वेश्चन लिखें, जो इन्फिनिटी लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी, तो बेहतर ये है कि एक चीज़ के साथ चलें और उसको आखिर तक लेके चलें ताकि प्रैक्टिस हार्ड हो जाए। तो ये IT कंप्लीट करंट आया है हमारे पास व्हेन I नॉट इज 0। अगर I नॉट ना 0 हो तो हम कौन सी लेंगे, ये वाली इक्वेशन लेंगे 7.62। और 7.62 को किस तरह लिखा है उसने, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 7.61 से और 61 को लिखा है उसने 7.60 से लिखा है, उसको स्टडी स्टेट में इन्फिनिटी से नोट किया, दैट्स इट। बार बार रिपीट हो रही हैं चीज़ें, ठीक है जी। अब रेस्पॉन्स चेक कर लेते हैं। रेस्पॉन्स करंट का क्या होगा, 0 से इंक्रीज करेगा VS/R तक मैक्सिमम जाएगा और जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा स्टडी स्टेट में t>0 पे। और ये हमारे पास DC वोल्टेज है VS, और ये डाई डाउन होगी, ये देख लें एक्सपोनेंशियल फंक्शन t-t बेटा करते 5 टॉ पे ये बिल्कुल 0 हो जाएगी। अब एग्जांपल्स 2 ही कंसिडर करते हैं इसमें, और उसको आप एक्सप्लेन करते हैं इंडक्टर के केस में, और आपने इसी को याद रखना है। एग्जाम्पल 7.12, कोई मसला नहीं है जी। करंट निकालो फॉर ऑल टाइम, कोई मसला नहीं है। t<0 पे देखें क्या है स्विच, t0 पे क्लोज हुआ, इसका मतलब है t0 पे t0 पे ओपन हुआ और t0 पे क्लोज था, क्लोज ही रहा। t0 पे क्लोज ही रहा तो 3 के क्रॉस क्लोज हो गया, तो 3 के क्रॉस क्लोज हो गया तो 3 क्रॉस शॉर्ट सर्किट बन गया, तो 3 ओम खत्म हो गया, सिर्फ 2 ओम रहा और इंडक्टर रहा, और इंडक्टर भी शॉर्ट हो जाएगा 10 वोल्ट के साथ। तो अगर इसने बनाई है डायग्राम, आई डोंट नो ना, इसने नहीं बनाई डायग्राम, दोबारा आप सर्किट दोबारा बनाएंगे t0 पे, सर्किट जब दोबारा बनाएंगे तो 3 ओम खत्म हो जाएगा, सिंपल 2 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये भी शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि DC वोल्टेज है <0 पे। तो I0 सिंपली I V/R 10/2 हो जाएगा 5। करंट रेजिस्ट करता है, चेंज रहेगा, सेम रहेगा, t0 पे जस्ट पे 5 ही रहेगा। अब फाइनल करंट पे t>0 पे ओपन रहा, ओपन ही रहा, तो ओपन ही रहा का मतलब है ये ओपन रहा, तो ओपन रहा पे ये, और ये जो कर्सर मेरा जा रहा है ओपन पे, इसका मायने कोई नहीं है, वायरिंग कनेक्ट ही नहीं हो रही, ओपन है वो खत्म हो गया, सिंपल आपके पास 10 वोल्ट रहेगी, 2 रहेगा, 3 ओम और इंडक्टर रहेगा। अब इंडक्टर लॉन्ग टाइम के लिए होगा तो ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो आपको शॉर्ट सर्किट करंट I चाहिए, तो I V/R, I 10/2 + 3 हो जाएगा, 2 एम्पियर निकल जाएगा, ये फाइनल करंट निकलेगा। शॉर्ट सर्किटिंग में निकला t>0 पे निकला है, और स्टडी स्टेट करंट निकला है फॉर t>0 पे। थेवेनिन रेजिस्टेंस अगेन टोटल निकाल लो, 2 + 3 5 आ जाएगी, टॉ निकाल लो L/R, और फाइनल इक्वेशन IT I infinity + I0 - I infinity अगेन e⁻t/τ पुट कर लो, और चेक करने की जरूरत नहीं है, ये चेक कर लगाए आपकी जरूरत नहीं है, और आप इसको फौरन फाइनली इसको ब्रैकेट में लिख लें, t<0 पे ये वैल्यू आई है, t>0 पे वो वैल्यू आई है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7.12 को भी ऐसे ही करेंगे। हाँ, ये एग्जांपल है, इसमें 2 स्विचेस हैं, इसमें डिले भी आया हुआ है, ये मजेदार एग्जांपल है। 7.13 ठीक है जी। एट टाइम t0 स्विच 1 इज क्लोज्ड एंड स्विच 2 इज क्लोज्ड 4 सेकंड लेटर, बाद में हुआ है, इसमें बाद में इसको इस एग्जांपल को करने से पहले आपने सबसे पहले जो है वो इस सर्किट को दोबारा बना लेना है। सर्किट को बना के सबसे पहले देखेंगे कि स्विच किस टाइम पे ऑपरेट हो रहे हैं, किस टाइम पे ऑपरेट नहीं हो रहे। <0 पे कौन से स्विच ऑपरेट हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे। अच्छा, जस्ट पे कौन सा हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा, 2। और <0 पे या 4 पे क्या हो रहा है, तो यहां पे आपके पास जो पहले हमारे पास 3 केसेस बनते थे, इसमें हमारे पास 4 केसेस बनेंगे क्योंकि डिले भी आया हुआ है 4 सेकंड का। तो अगर वो आपके पास कहता एक स्विच का t0 पे ना कहता, t1 कह देता, तो फिर आपके पास शायद रेस्पॉन्सेज ज्यादा बनते। उसने आपने एक का रेस्पॉन्स उसने 0 पे लिया हुआ है और दूसरे का रेस्पॉन्स उसने 4 सेकंड का लिया हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, बात को जरा सा आपने तवज्जो के साथ सुनना है। बहुत सिंपल है, सर्किट सिंपल है लेकिन नजर गंभीर आ रहा है, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले स्विचेस को देखते हैं। एक स्विच हमारे पास ये S1 है, दूसरा स्विच S2 है। स्विच 1 क्या है हमारे पास, t0 पे क्लोज हो रहा है, यानी कि पहले ये ओपन था, ओपन ही रहा t पे, ठीक है। दूसरे स्विच को देखते हैं, t4 पे क्लोज हुआ है, ठीक है जी। 4 से पहले ओपन था, t0 पे ओपन ही रहा, ओपन रहा, तो ये स्विच भी ओपन रहा, स्विच 1। ये स्विच S2 भी ओपन रहा, दोनों स्विच ओपन ही है,
सर्किट को दोबारा बनाएं, लिखें टी लेस देन जीरो। टी लेस देन जीरो पे ये स्विच भी ओपन, ये स्विच भी ओपन, तो इधर से भी खत्म ये सोर्स, इधर से भी खत्म, तो पूरा का पूरा सर्किट ही ओपन हो गया। जब सारा का सारा सर्किट ओपन हो गया तो करंट क्या होगा, आई टी। ये आई टी फॉर टी लेस देन जीरो जो इंडक्टर से फ्लो कर रहा है इज ऑलवेज जीरो। ये देख लें आप, जीरो क्लियर लिखा हुआ है उसने, जीरो। सारे सर्किट स्विचेस ओपन कर दिए उसने, सर्किट ओपन कर दिया। अच्छा, अब दूसरा रेस्पॉन्स, ये रेस्पॉन्स था, ठीक है जी हमारे पास। अब जस्ट का रेस्पॉन्स आ जाएगा, ये टी लेस देन जीरो का रेस्पॉन्स था। जस्ट पे टी इज इक्वल टू जीरो इज क्लोज्ड। जस्ट पे टी इज इक्वल टू जीरो, स्विच 1 इज क्लोज्ड, स्विच 2 ओपन ही रहा, क्योंकि वो तो T4 पे क्लोज होगा, तो T0 पे क्लोज तो नहीं हो रहा, स्विच S2 तो ओपन ही रहा उस वक्त। S2 ओपन होगा जस्ट पे, और T इज इक्वल टू जीरो जस्ट पे स्विच S1 क्लोज होगा। लेकिन इंडक्टर की प्रॉपर्टी रेजिस्ट चेंज करता नहीं, चेंज होने नहीं देता, जीरो ही रहेगा। दो हो गया। तीसरा केस, अब T इज इक्वल टू 4 पे क्या हुआ, T इज इक्वल टू 4 पे क्या हुआ, और ये जो स्विच T इज इक्वल टू 0 पे क्लोज हुआ और ये 4 सेकंड तक क्लोज रहा, ठीक है जी। स्विच S1 क्लोज था, क्लोज रहा 4 सेकंड पे, S1 का ये बिहेवियर है। और स्विच 2 S2 ये 4 पे जस्ट क्लोज हुआ है, 4 पे जस्ट क्लोज हुआ है। तो आप सर्किट बनाएंगे यहां पे, और इसने ऑथर ने सर्किट आपके पास नहीं बनाए हुए हैं, तो कोई मसले की बात नहीं है। चीजें मैंने बार बार पीछे एक्सप्लेन की हुई हैं। आपने सर्किट को असर नो बनाएंगे, असर नो बनाएंगे, हर बात चीजें बनाते रहेंगे सर्किट, तो चीज आपकी सिंपल होती जाएगी। ठीक हो गया जी। मैं इसी केस को लेके चाहता हूं। 4 पे क्या हुआ, 4 पे तो स्विच S1 क्लोज ही था और S2 पे भी क्लोज रहा। ठीक हो गया जी, क्लोज रहा। आपके पास इंडक्टर क्या था, कनेक्टेड है, और ये डीसी के लिए क्या होता है, शॉर्ट होता है, तो ये आपके पास शॉर्ट हो जाएगा पूरा। ठीक हो गया। S1 इज क्लोज फॉर ओम, 4 ओम एंड 6 ओम रेजिस्टर्स आर इन सीरीज। ठीक है जी। एक मिनट जरा सा बात को सुने। रिमेंबर दैट दिस टाइम स्विच S2 इज स्टिल ओपन। क्यों, वजह क्या है, मैंने कहा था T इज इक्वल टू 0 पे जस्ट हुआ है। T इज इक्वल टू 0 पे S1 क्लोज रहा, S1 क्या रहा, क्लोज रहा, और S2 एट T इज इक्वल टू 0 पे ओपन ही रहा, तो सिर्फ और सिर्फ S1 ऑपरेशनल है T इज इक्वल टू 0 पे। तो T इज इक्वल टू 0 पे S1 ऑपरेशनल है, क्लोज होगा। ठीक है जी। तो शुरू में इंडक्टर रेजिस्ट करेगा, जस्ट T इज इक्वल टू 0 पे 0 रहा। जब क्लोज रहा कुछ देर के लिए 4 से पहले तो 3 सेकंड तक ये क्लोज रहा है S1, तो उस वक्त I क्या होगा, V बाय R। 4 और 6 आपस में सीरीज में है, 10 हो जाएगा। I इज इक्वल टू 40 बाय 10, तो I इज इक्वल टू 40 बाय 10 हो जाएगा, 4 प्लस 6 4 एम्पियर। ठीक है जी, 4 एम्पियर हो गया। ठीक है, इंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है जी। और इंडक्टर का जो बिहेवियर 3 सेकंड के लिए, 0 से लेकर 3 सेकंड तक, ठीक है जी, जो बिहेवियर है, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 प्लस 6 10 निकाल लेंगे दोबारा। ठीक है जी, टोटल रेजिस्टेंस आ गई टॉ एल बाई आर, और ये टोटल रेस्पॉन्स निकाल लिया 3 सेकंड तक, 0 से 3 सेकंड तक जो स्विच S1 का रेस्पॉन्स था। अभी हमने 4 वाला एनालिसिस नहीं कर रहे, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक है जी, 4 का एनालिसिस अभी कंसिडर नहीं कर रहे। ये जो एनालिसिस अभी मैं बता रहा हूं, ये 0 से 3 सेकंड तक है जब आपका स्विच S1 ऑपरेशनल है। S1 ऑपरेशनल है तो आपके पास S2 ऑपरेशनल नहीं होगा। 3 से पहले या 3 तक 4 पे ऑपरेशनल होता है, तो S2 ओपन ही होगा। तो आपने क्या कर लिया, उसका I इंफिनिटी निकाल लिया, अच्छा R थेवेनिन निकाल लिया, टॉ निकाल लिया, और ये कंप्लीट गेन इक्वेशन निकाल ली। ठीक है जी। अब मैं रिपीट करता हूं जो कुछ हमने भी किया है फिलहाल, वो क्या है, T लेस देन 0 पे रेस्पॉन्स निकाला है, T इज इक्वल टू 0 पे रेस्पॉन्स निकाला है, T इज इक्वल टू 0 पे S1 ऑपरेशनल है और S2 ऑपरेशनल नहीं है, तो उसके साथ हमने इक्वेशन निकाली है। अब क्या तीसरा रेस्पॉन्स क्या है, तीसरा रेस्पॉन्स ये है कि 4 सेकंड पे क्या हुआ, T इज इक्वल टू 4 पे क्या हुआ, और 4 से आगे ग्रेटर देन 4 क्या हुआ, ये रेस्पॉन्स तीसरा है। तो ये देख लें, T ग्रेटर देन 4, S2 भी क्लोज हो जाएगा। ये देखें, S2 भी क्लोज हो जाएगा, यहां पे S2 भी क्लोज हो जाएगा, ये भी क्लोज हो गया, S2 भी क्लोज हो जाएगा, और इंडक्टर क्या हो जाएगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम जो करंट है लगेगा यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने शॉर्ट हो जाएगा, दोबारा सर्किट बनाना है, शॉर्ट हो जाएगा। अब आपको ये करंट चाहिए I, ये करंट चाहिए I, ये करंट I डायरेक्ट नहीं निकल सकता क्योंकि 6 ओम का रेजिस्टर यहां पर है, ये 10 वोल्ट वाली और रेजिस्टर की ब्रांच क्लोज हो जाएगी P पे। अब
ये पीछे से और सोर्स आ रही है। अब यहां पर KCL KVL लगाएंगे। KCL KVL लगाकर हम यहां पे जो P पॉइंट मैंने शो किया हुआ है इस पे वोल्टेज निकाल लेंगे। जब मैं इस पे नोड वोल्टेज निकाल लूंगा तो फिर I सिंपली I इज इक्वल टू VP, जो नोड वोल्टेज होगी ये सिंपल V डिवाइडेड बाय 6 ओम की जो रेजिस्टेंस है वो। तो मैं क्या करता हूं, ऑथर के साथ चलते हैं हम। तो यहां पे क्या लेते हैं, हम नोड वोल्टेज लेते हैं और KCL लगाया। नोड वोल्टेज से हमने KCL से नोड की वोल्टेज 180/11 ली, 180/11 वोल्ट ले ली, ठीक है जी। और I इंफिनिटी क्या ले लिया, मैंने कहा था जो नोड वोल्टेज आएगी वो डिवाइड बाय 6 होगा, 30/11 आ जाएगा। जब इसको 6 से डिवाइड करेंगे 30/11 2.727। फिर दोबारा थेवेनिन लेंगे, वाई सर्किट चेंज हुआ है इसलिए थेवेनिन रेजिस्टेंस 4 पैरेलल टू 2 प्लस 6 हो जाएगा। 4 पैरेलल टू 2, 4 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। इसको ओपन कर लेंगे थेवेनिन के लिए, अगेन लुकिंग फ्रॉम दिस साइड 4 और 2 आपस में पैरेलल हो जाएंगे। जो कुछ आंसर आएगा 6 के साथ सीरीज में हो जाएगा, सर्किट दोबारा बनेगा। 4 पैरेलल टू 2 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, आंसर आपके पास 22/3। फिर अगेन टॉ निकालेंगे 15/22 और फिर फाइनल स्टेडी स्टेट करंट निकालेंगे I इंफिनिटी प्लस I नॉट माइनस I इंफिनिटी ई रेस्ट पर माइनस टी माइनस टी नॉट बाय टॉ, क्योंकि t इज इक्वल टू 4 पे हुआ है जस्ट। लेकिन हमने t इज इक्वल टू 4 पे जो करंट था वो अभी नहीं निकाला, हमने स्टेडी स्टेट 4 के बाद का निकाला हुआ है I इंफिनिटी, ये निकाला है और ये I इंफिनिटी हमने निकाला है। किससे निकाला है, नोड वोल्टेज हमने ली है, ये देख लें आप, नोड वोल्टेज ले KCL निकाला है, KCL से नोड वोल्टेज और नोड वोल्टेज से हम नोड वोल्टेज 180/11 निकाला है। नोड वोल्टेज के बाद हम उसको जब करंट की रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास I इंफिनिटी स्टेडी स्टेट का आ जाएगा और सर्किट और इंडक्टर जो है वो शॉर्ट है और करंट उससे I फ्लो कर रहा है, नो डाउट अबाउट इट। बट t माइनस टी नॉट है, t माइनस टी नॉट है। यहां पे मैं दोबारा पीछे चलता हूं इक्वेशन में ताकि आपको पुरानी बात याद आ जाए लिखी हुई। हाँ किधर है जी, ये है जी, ये देख लें 7.62 इंफिनिटी निकाल लिया है, निकाल लिया, ये भी निकाल लिया है, निकाल लिया है। ये आई टी नॉट कैसे निकालेंगे, यहां पे आई टी नॉट की वैल्यू क्या है, यहां पे आई टी नॉट की वैल्यू है 4 पे स्विचिंग कर रहा है, दूसरे स्विच को 4 पे स्विच कर रहा है, तो यहां पे भी लिखाएंगे ई रेस्ट पर माइनस इंटू टी माइनस टी नॉट, सो टी माइनस 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय टॉ। तो यह क्या हो जाएगा, देख लें दोबारा, हम लिखते हैं अपनी इस एग्जांपल में चलते हैं, इसको यहां पे मॉडल करेंगे, i4 निकालेंगे। जब तक 4 निकालेगा नहीं हमें नहीं पता क्या 4 आया है, i4 निकालेंगे, बाकी I इंफिनिटी को उसी तरह जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसी तरह निकालेंगे और t माइनस टी नॉट की जगह पे 4 डिवाइडेड बाय टॉ निकालेंगे, ठीक है जी। अब हम i4 देखेंगे, i4 क्या है हमें तो नहीं पता। t greater than 0 switch is closed, 10 volt source is connected and the circuit changes, हर बार सर्किट चेंज होगा। दिस सडन चेंज डज नॉट अफेक्ट द इंडक्टर करंट, वाई इंडक्टर रेजिस्ट्स अ चेंज इन करंट अक्रॉस इट, दस द इनिशियल करंट इज 4 पे करंट क्या हुआ, 4 पे करंट क्या हुआ, तो 4 की वैल्यू पुट कर लो भाई यहां पे। आई ये जो रिस्पॉन्स आपके पास आया है, ये देख लें, ये वाला रिस्पॉन्स जो आपके पास आया है वो कौन सा बना है, I0 पे उसने 0 लिया हुआ था, ये रिस्पॉन्स ये बना है। इस पे आप जो है हमारे पास 4 की वैल्यू पुट कर लें, t इज इक्वल टू 4 पुट करें तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आपके पास 4 एम्पियर आएगा। e raised to power -8 is very 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 small, the whole equation becomes approximately equal to 4 एम्पियर। 4 एम्पियर एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिके होता था, उसकी वैल्यू बहुत थोड़ी होगी, तो i4 t इज इक्वल टू 4 यहाँ पे पुट कर लेंगे तो i4 आपके पास 4 एम्पियर आ गया। तो अब यहाँ पर आपने क्या किया, i4 की जगह 4 लगा लिया, बाकी आपके पास इक्वेशन सेम रहेगी। और इसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं तो उसको खूबसूरती के लिए इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आपके पास अब कितने रेस्पॉन्स हुए, मैं बात को रिपीट करने लगा हूँ। 4 रेस्पॉन्स हो गए, कितने हुए 4, इसने 3 की शक्ल में लिखे, मैं आपको 4 में रिपीट करवाता हूँ। एक रिस्पॉन्स वो है कर सर्किट का जब लेस देन 0 था, तो वो 0 ही था। एक वो रिस्पॉन्स है जो जस्ट हुआ t इज इक्वल टू 0 पे, चेंज होने नहीं देता, वो भी 0 ही था, वो भी 2 हो गए। तीसरा जब स्विच 1 क्लोज था और स्विच 2 क्या था, ओपन था, उस वक्त क्या रिस्पॉन्स था, ये रिस्पॉन्स था। चौथा जब स्विच 1 क्लोज था और एकदम t इज इक्वल टू 4 पे क्लोज हुआ और आगे रहा, वो कौन सा रिस्पॉन्स था, t ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ये रिस्पॉन्स आ गए। अब आपसे t इज इक्वल टू 2 पे मांगता है तो आप 2 पुट करके ये आंसर निकाल लें, 5 पे मांगता है तो आप निकाल लें जो आपसे मांगता है।
इट डज नॉट मैटर। तो आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7.13 हमारे पास ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। आखिरी बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं अपनी पूरी डिबेट को, ताकि फिर आपको याद दहानी हो जाए। सबसे पहले t लेस देन 0 के रेस्पॉन्स देखेंगे। सर्किट में अगर एक स्विच है तो एक के साथ, दो होंगे तो दो के साथ। पहला क्या काम कर रहा है, दूसरा क्या काम कर रहा है। फिर जस्ट t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे पहला स्विच का क्या बिहेवियर हुआ और दूसरे को देखो उसका क्या बिहेवियर हुआ। अगर वो t इक्वल टू 0 पे नहीं हो रहा तो उसको अलग लेंगे। उस वक्त जो उसका बिहेवियर क्लोज था क्लोज रहेंगे, ओपन था ओपन रहेंगे। अगर वो t इक्वल टू 0 पे दोनों ऑपरेशनल है तो सिंपल हो जाएगा। अगर एक ऑपरेशनल है t इक्वल टू 0 पे और दूसरा जो है t इक्वल टू 4 पे या 5 पे या 2.5 पे, उसको फिर डिफरेंटली टैकल करेंगे। फिर तीसरा रेस्पॉन्स उस वक्त होगा जब दोनों जो है वो क्लोज थे, क्योंकि दोनों एक्टिव हो गए। और चौथा रेस्पॉन्स कौन सा होगा, जो लंबे अरसे के लिए t ग्रेटर देन 0 हुआ। इन इक्वेशन सर्किट्स को आप इस तरह मॉडल करेंगे। और कैपेसिटर्स को डीसी के लिए लॉन्ग टाइम इन्फिनिटी के लिए ओपन और इंडक्टर को लॉन्ग टाइम के लिए शॉर्ट। और आप हम किस लालच में होते हैं, इंडक्टर में आई इन्फिनिटी शॉर्ट सर्किट स्टेडी स्टेट करंट, और कैपेसिटर में वी इन्फिनिटी मींस ओपन रहा, ओपन ही रहा, और डीसी के लिए ओपन ही रहा। तो इसकी आप एक्सरसाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो तब ये आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप जो है फिर इसमें अपना जो है वो आप इसका कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर सकते हैं। अदरवाइज चीज़ें ज़बानी कलाम में डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। इसके साथ ही हमारा ये 7.13 तक कोर्स था, तो हमने ये ECA 1 का जो लास्ट टॉपिक था ये भी कवर कर लिया इंशाअल्लाह अज़ीज़।